स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा दी जाने वाली क्लास 6 to 8 गतिविधि पत्रक पठन अभियान के अंतर्गत क्रम संख्या 12 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, अर्थात हम आज के हमारा जो वर्कशीट है, गतिविधि पत्रक है, वो 12वां है और यह कार्यपत्रक 31 जनवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कौवा और कोयल। विद्यार्थियों, एक कविता दिया गया है। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, रखी टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते इठलाते आई, कौवे के घर की चौखट पर सब्जी ले ले टेर लगाई। तो बच्चों, इसमें कुछ क्लिष्ट शब्द हैं, जो गूढ़ शब्द हैं या कठिन शब्द हैं, उसके अर्थ समझ लेते हैं। इठलाते, इठलाते का मतलब क्या होता है बच्चों? इठलाना का मतलब होता है इतराना, ठीक है। और चौखट, चौखट का क्या मतलब होता है बच्चों? चौखट का मतलब होता है चौखट का मतलब होता है देहरी। हम लिख सकते हैं इसको देहरी, अर्थात जो लकड़ी का चारों तरफ होता है, जिस पे दरवाजा लगा होता है, तो उसे हम चौखट कहते हैं या देहरी कहते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ समझ लेते हैं अब। रखे टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते इठलाते आई, कौवे के घर की चौखट पर सब्जी ले ले टेर लगाई। अर्थात कोयल अपने सिर पर टोकरी रखकर कौवे के घर के बाहर इठलाते हुए आई और सब्जी ले लो की आवाज लगाई। आगे देखते हैं। कौवा बोला नहीं पता क्या, कितनी ज्यादा है महंगाई, सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा है तेरा भाई। अर्थात बच्चों, कौवा कहता है कि कौवा बोला नहीं पता है कि कितनी महंगाई है, तेरा भाई सब्जी लेने या सब्जी खरीदने लायक नहीं रहा। अब जो है सब्जी खरीदने लायक नहीं रहा है। यह कह करके, ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में दौड़ लगाई, फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी छीनी खाई। अर्थात ऐसा कह करके वह ऊपर उड़ जाता है, आसमान में उड़ जाता है। ऐसा कह करके कौवा आसमान में उड़ जाता है और फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपट लेता है और उसको छीनकर खा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कौवे की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई, छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई। अर्थात बच्चों, कौवे की इस हरकत को दुनिया ने चतुराई समझा। दुनिया ने इस कौवे की इस हरकत को चतुराई समझा और छीन छीन करके खाने वाले और छीन छीन कर खाने में लोगों की अपनी भलाई समझने लगे। लोग सभी इसमें अपनी भलाई समझने लगे। आगे देखते हैं। पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना, जीवन की सच्चाई बताई, कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। तो इसमें कठिन परिश्रम का क्या मतलब होता है बच्चों? परिश्रम का मतलब होता है मेहनत, ठीक है। और सुखदाई मतलब सुख देने वाला या आनंद देने वाला, इसका अर्थ होता है। चलिए इसका अर्थ समझ लेते हैं बच्चों। पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना, जीवन की सच्चाई बताई, कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। अर्थात लेकिन चिड़ियों ने दाना चुग चुग कर जीवन की सच्चाई को बताया कि कड़े परिश्रम की रोटी सबसे जो है सुखदाई होती है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाएं और अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उसके अर्थ और उच्चारण पूछकर उसका अभ्यास करें, ठीक है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द लिखे गए हैं, ये कठिन शब्द होंगे। तो पहला है इठलाती, इसका मतलब होता है इतराना। चौखट, इसका मतलब होता है देहरी। और सुखदाई, सुख देने वाला। टेर लगाना, पुकारना या ऊंची स्वर में आवाज देना। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। इसके अलावा भी अगर आपको कोई शब्द क्लिष्ट या कठिन लगता है, तो आप उसको जो है उसका अर्थ आप कमेंट करिएगा और कमेंट में आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कौवे या चिड़िया में से
किसका जीने का तरीका पसंद आया और क्यों? तो विद्यार्थियों, इसका आंसर हम लिखेंगे, मुझे कौवा और चिड़िया में चिड़िया का जीवन अधिक पसंद आया क्योंकि उसने अपने जीवन में परिश्रम करके रोटी खाई। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सुनाइए। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक कहानी बना लेना है जैसा कि मैंने यहाँ पर बना रखा है। एक बार की बात है, एक कोयल अपने सिर पर टोकरी रखकर इठलाते हुए कौवे के घर के बाहर आई और सब्जी ले लो की आवाज लगाई। कोयल की आवाज सुनकर कौवा बोला, तुम्हें पता नहीं कि कितनी महंगाई है, मैं सब्जी नहीं खरीद सकता। यह कहकर वह आसमान में उड़ गया और फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपट कर खा लिया। तो इस प्रकार से आप कहानी बना लीजिएगा बच्चों। तो यह था आज का आपका कार्यपत्रक बच्चों। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।